हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका एक और नई अमेजिंग वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडिया में जो हमारा जो मोबाइल डेटा होता है उसकी कॉस्ट इतनी कम क्यों है। आपको ऐसा लगेगा कि इंडिया में कॉस्ट ज़्यादा है, लेकिन आप वर्ल्ड वाइड देखने जाओगे तो इंडिया में जो पर जीबी डेटा की जो कॉस्ट है वो सबसे कम है पूरे वर्ल्ड में। तो आज हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये अभी आप जो ये आर्टिकल देख रहे हैं उसमें ये सभी रीजंस दिए गए हैं क्यों इतना कम है और फ्यूचर में कितना होगा। उसके बाद आपको 5G का भी पता चल जाएगा कि 5G जब आएगा तो उसके डेटा प्लान्स क्या होंगे, मतलब कि उसकी जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पर ये जो आर्टिकल है वो bbc.com का है। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपको पूरा पढ़ना है तो यहाँ पर सबसे पहले ये इन्होंने रिपोर्ट दिया हुआ है कि जो इंडिया में 1 GB डेटा का जो कॉस्ट होता है वो $0.26 होता है। और ये इन्होंने दूसरी कंट्रीज के साथ भी कंपेयर किया है, जैसे कि यूएस में 1 GB डेटा का जो कॉस्ट होता है वो $12.37 होता है और $6.66 जो है वो यूके में है। और जो ग्लोबल एवरेज है, मतलब कि पूरे वर्ल्ड वाइड 1 GB डेटा की हम जो कॉस्ट निकाले तो उसकी जो एवरेज निकल के आती है वो $8.53 निकल के आती है। और यहाँ पर इन्होंने ये भी बताया कि जो इंडियन यूजर्स है वो $0.1 से भी कम पे करते हैं 1 GB डेटा के लिए। मतलब कि ये अभी आप जो ये $0.1 देख रहे हो वो उन्होंने ऑल ओवर बताया, लेकिन कभी कभी आप देखते हो कि कभी कोई नया सिम कार्ड हम खरीदते हैं तो उस पे ऑफर आती है, मतलब कि एक महीने के लिए या फिर 2 महीने के लिए हमको पर डे 1 GB डेटा मिलता है। तो उस तरीके से हम देखने जाएंगे तो बहुत सारे लोग है वो ऐसे ऑफर्स का फायदा उठाते हैं और उसकी वजह से जो उनकी पर जीबी की जो रेट होती है वो $0.1 से भी नीचे चली जाती है। ये ऐसा सर्वे किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो ऐसे मतलब कि हम जैसे लोग हैं जो रोज के रोज डेटा यूज करते हैं उनका भी उन्होंने इंटरव्यू लिया है। जैसे कि गुड़गांव में यहाँ पर रामनाथ मंडल करके किसी इंसान का इन्होंने सर्वे किया हुआ है। तो ये जो रामनाथ मंडल है वो $3 से भी कम पे करते हैं पूरे महीने के लिए यहाँ। और यहाँ पर उनको सर्विस में दिया जाता है अनलिमिटेड फ्री कॉल्स, 42 GB और 4G डेटा दिया जाता है। मतलब कि 1.5 GB पर डे जो हमारा नॉर्मल प्लान आता है वही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो बहुत ही कम पे करते हैं। यहाँ पर हमें 2016 में हमने देखा था कि जियो लॉन्च हुआ था और लॉन्च होने के बाद उन्होंने कुछ महीने तक फ्री में 4G दिया था लोगों को यूज करने के लिए। उसके बाद जो जियो है वो थर्ड लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर बन गया है इंडिया का और 280 मिलियन सब्सक्राइबर है, मतलब कि कस्टमर हो गए थे उसके दिसंबर 2018 तक। उसके बाद जियो ने अपना फोन भी लॉन्च किया था और अभी आप देख रहे हो कि जियो ने अपना स्मार्टफोन भी लॉन्च किया है जियो नेक्स्ट करके। तो इस तरीके से जियो भी एक तरीके से जो अपने कस्टमर से वो बढ़ा रहे हैं। और साथ ही साथ आपने देखा कि जब से जियो आया है तब से जो ये डेटा प्लान है उसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम हो गई है। वरना पहले एयरटेल और बाकी सारे जो ऑपरेटर्स थे वो बहुत ही ज्यादा चार्ज करते थे पर जीबी डेटा के लिए। बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि उस समय हमें ऐसा लगता था कि बहुत ही ज्यादा है, लेकिन अभी आपने देखा कि यूएस और यूके में इंडिया से कई ज्यादा लोग पे करते हैं 1 GB डेटा के लिए। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पर एक और आर्टिकल है जहाँ पर इन्होंने बताया है कि ये बेनिन और मलावी, मुझे इसे ठीक से प्रोनाउंस करना नहीं आता, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये जो दो कंट्री है उसमें सबसे ज्यादा कॉस्ट है पर जीबी डेटा के लिए। यहाँ पर उन्होंने टॉप 5 मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्रीज जो है, मतलब कि पर जीबी डेटा का सबसे ज्यादा चार्ज लेती है वो मेंशन किया गया है। मैं इसके ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ कि इन सारे देशों में इतना ज्यादा कॉस्ट क्यों है पर जीबी डेटा के लिए। तो मैं इस आर्टिकल भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हो। और यहाँ पर इंडिया भी मेंशन किया गया है जो कि है $0.09। तो मैं इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी हम आते हैं अपने ओरिजिनल आर्टिकल की तरफ। उसके बाद यहाँ पर ये भी मेंशन किया गया है कि पहले जब जियो आया था तब हमको सिर्फ मतलब कि अगर हम रिचार्ज कराते तो हमको अनलिमिटेड कॉल्स 1.5 GB पर डे हमको डेटा मिलता था। लेकिन आज बहुत सारी ऑफर्स है, मतलब कि हमको एक महीने का या फिर 2 महीने का अमेजॉन प्राइम वीडियो का सब्सक्रिप्शन मिलता है। तो इस तरीके से अलग अलग ऑफर्स आ चुकी है, सभी कंपनियां ऐसे अलग अलग ऑफर्स देती है। तो इससे होता क्या है कि जो ओवरऑल कॉस्ट होती है पर जीबी डेटा की वो बहुत ही कम हो जाती है। और यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है जियो आने से पहले टोटल 10 ऑपरेटर्स थे, मतलब कि 10 टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे जो हमको अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब से जियो आया तब से मतलब कि उन्होंने कंपटीशन को ही खत्म कर दिया था।
क्योंकि वो बहुत ही कम चार्ज करते थे। उसकी वजह से जितने भी ऑपरेटर्स थे उनको भी अपने जो डेटा डेटा प्लान की जो कॉस्ट थी वो घटानी पड़ी। उससे हुआ क्या कि एकदम कंपटीशन खत्म ही हो गई थी और धीरे धीरे करके ये जितने भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे वो मतलब कि बंद होना शुरू हो गए। अभी आप देखो तो कुछ ही ऑपरेटर्स जो है वो सर्विस प्रोवाइड कर पाते हैं अच्छी वाली, जैसे कि जियो है, जियो हो गया, एयरटेल हो गया। ज्यादातर लोग ये दोनों ही यूज करते हैं। और यहाँ पर क्लियरली एक अलग सेक्शन दिया गया है। यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि डेटा प्राइसेस विल गो अप, मतलब कि अभी हम जो पे कर रहे हैं मतलब कि पर जीबी डेटा का $1 पे कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर में ज्यादा होगा, क्योंकि अभी आप देख रहे हो तो मार्केट में बहुत सारे 5G मोबाइल्स आने लग गए। तो अगर हमें 5G का यूज करना है तो ये जितने भी टेलीकॉम कंपनी है उससे उनको उन लोगों को सबसे पहले 5G के टावर सेट करने पड़ेंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस होगा मतलब कि 4G प्लान का और 5G प्लान का दोनों का बढ़ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अब बात एकदम क्लियर है, अगर हमें अच्छी इंटरनेट स्पीड चाहिए, अच्छी सर्विस चाहिए, तो हमें ज्यादा पे करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि these low prices are not sustainable if operators have to continue to make a investment in नेटवर्क कवरेज, क्वालिटी एंड न्यू टेक्नोलॉजी। सेंटेंस का कहने का मतलब है कि अगर जो ऑपरेटर्स है उनको नई टेक्नोलॉजी लानी है, मतलब कि 5G लाना है, अच्छी स्पीड देनी है, तो उन लोगों को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। और इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे तो चाहिए ही होंगे। तो उसी वजह से जो फ्यूचर में हमारे जो डेटा प्लान है उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो अभी जो लोग सोचते हैं कि जैसे 4G इतना कम हुआ है तो 5G भी कम ही होगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली नीचे कंक्लूजन दिया हुआ है कि प्राइसेस विल गो अप। यहाँ पर मुकेश अंबानी ने भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है कि वो अपने जो कस्टमर है वो बढ़ा सकते हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। तो ये भी देखने वाली बात होती है कि ये लोग कैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं। मतलब कि जैसे अभी आप देखो तो उन्होंने बहुत ही एक बजट लेवल का जियो फोन नेक्स्ट जो है वो लॉन्च किया हुआ है। तो उसमें आप अगर देखो तो दो सिम स्लॉट देखने को मिलते हैं, जिसमें तो उन दो सिम स्लॉट में से एक जो स्लॉट है उसमें सिर्फ जियो का कार्ड ही लग सकता है। तो जो लोग ये जियो का नया वाला जो स्मार्टफोन है जियो नेक्स्ट करके है, तो उसको अगर कोई परचेस करता है, वो बेसिकली जो लोग बहुत ही कम पैसे खर्च कर सकते हैं अपने मोबाइल के लिए या फिर डेटा प्लान के लिए, उन लोगों के लिए है। तो वो लोग अगर वो मोबाइल खरीदते तो उन्हें एक स्लॉट में सिर्फ जियो का कार्ड ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो स्लॉट है वो सिर्फ जियो के लिए है, उसमें कोई और कार्ड नहीं लगेगा। तो इस तरीके से वो अपने कस्टमर्स भी बढ़ा रहे हैं और उन्हें कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना पड़ रहा, मतलब कि उनके जो डेटा प्लान है उसकी प्राइस कम नहीं करनी पड़ रही है और साथ ही साथ उनके जो मोबाइल से वो भी बिक रहे हैं। तो इस तरीके से वो लोग बहुत ही अभी एक प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो यहाँ पर ये आर्टिकल खत्म होता है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया कि जैसे कि जो लोग 5G मोबाइल खरीद रहे हैं कि फ्यूचर में जब 5G आएगा तो उसका यूज कर पाएंगे, अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी। लेकिन तो जिन लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं कि 5G में भी दो टाइप के 5G है। पहला होता है सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला और दूसरा होता है मिलीमीटर वेव वाला। तो इंडिया में सब 6 गीगाहर्ट्ज का जो 5G है वो आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वो जो होता है वो हमारे जो 4G टावर्स होते हैं उसमें हम एक्स्ट्रा एंटीनास और वो लगा के हम अच्छी मतलब कि 5G स्पीड दे सकेंगे। और उसकी जो सब 6 गीगाहर्ट्ज वाला जो 5G होगा उसकी मैक्सिमम स्पीड 6 गीगाहर्ट्ज तक जाएगी, और वो भी उसी एरिया में जाएगी जहाँ पर नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी होगी। और दूसरा मैंने कहा मिलीमीटर वेव वाला, तो मिलीमीटर वेव वाला एक थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्योंकि उसके लिए हमें अलग से टावर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो जो मिलीमीटर वेव वाला है उसकी स्ट्रेंथ बहुत कम होती है। मतलब कि उसका जो नेटवर्क होता है उसकी जो वेव्स आती है उसके बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो स्पीड उसकी बहुत ही कम हो जाती है। उसकी वजह से होगा क्या कि हमें वो मिलीमीटर वेव वाला जो 5G है उसका फायदा लेने के लिए हमें बहुत सारे 5G एंटेनास लगाने पड़ेंगे। तो वो जो मिलीमीटर वेव वाला 5G है उसके आने के चांसेस बहुत ही कम लग रहे हैं। यहाँ पर अगर आपको पता हो, अगर आप टेक्निकल वीडियोस देखते हो तो आप लोगों को पता होगा कि जितने भी मोबाइल्स 5G आते हैं तो उन सभी मोबाइल्स में किसी किसी में लिमिटेशंस होती है कि दो दो सिम कार्ड में से सिर्फ किसी एक ही सिम कार्ड के ऊपर 5G चल सकता है। मतलब कि दोनों सिम कार्ड 5G सपोर्ट नहीं करेंगे, मतलब कि फोन जो है वो किसी एक ही सिम कार्ड के 5G सपोर्ट करेगा और दूसरा जो सिम कार्ड होगा उस पे आपको 4G चलाना पड़ेगा। और साथ ही साथ जितने भी फोन है मतलब कि आईफोन से लेकर जितनी भी कंपनियां जो अभी 5G लॉन्च कर रही है वो सभी के सभी सब 6 गीगाहर्ट्ज का ही सपोर्ट करते हैं। मतलब कि जितने भी मतलब कि आईफोन 12 आ गया, 13 आ गया और
बाकी कंपनियों के जितने भी 5G मॉडल्स है वो सभी के सभी आज के डेट में सबसे गीगाहर्ट्ज वाले 5G का ही सपोर्ट करते हैं। वो मिलीमीटर वेव वाले जो नेटवर्क आते हैं उसका सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप कोई 5G मोबाइल लेने की सोच रहे हो तो आप अच्छे से देख के लेना, क्योंकि 5G जो है वो अभी हमें मतलब कि जैसे कि अभी हम 4G यूज कर पा रहे हैं वैसे सभी एरिया में अच्छे से यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी को थोड़ा इम्प्रूव होने में टाइम लगेगा। तो उसी वजह से एक तरीके से हम देखने जाए तो आज की डेट में 5G फोन लेना एक फायदे का सौदा नहीं होगा। तो बस दोस्तों इतना ही था इस वाली वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना मेरी चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में।